बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है यांत्रिक युग्मित दोलन की सरल आउटपुट। इसमें हमने हेडिंग लगाई थी मिश्रित अवस्था में यांत्रिक युग्मित दोलन की अवकल समीकरण निकाले। हमने कैपिटल सी निकाली, इक्वेशन नंबर कैपिटल सी निकाल लिया। कैपिटल सी के बाद यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, कोस का बनेंगे। कैपिटल सी समीकरण नंबर लगानी कैपिटल सी के बाद ये क्या है यहाँ 2a, मैक्सिमम आयाम कितना है 2a। और समीकरण नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, समीकरण कैपिटल है a माइनस कैपिटल b। अब क्या करना है, समीकरण स्मॉल a और समीकरण स्मॉल b को क्या करना, माइनस करना है। समीकरण स्मॉल a और समीकरण स्मॉल b को क्या करना है, माइनस करना है। कैपिटल X माइनस कैपिटल Y, x1 x2 माइनस x1 कैपिटल x2 स्मॉल x2। ये तो प्लस का और ये माइनस का, दोनों परिणाम में एक समान है और चिन्ह में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या समीकरण बनेगी 2x2 बनेगी। तो x2 बराबर क्या आएगा, x2 बराबर आएगा कैपिटल X माइनस कैपिटल Y अपॉन Y। कैपिटल X माइनस कैपिटल Y। तो कैपिटल X का मान हमारे पास है और कैपिटल Y का मान हमारे पास है। तो x2 की टर्म क्या आएगी, x2 की टर्म आएगी 2a cos ओमेगा 1t माइनस 2a cos ओमेगा 2t अपॉन में क्या चल रहा है 2 से। अपॉन में 2। तो इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है 2a। तो x2 बराबर क्या आएगा 2a cos ओमेगा 1t माइनस cos ओमेगा 2t। 2 से 2 कैंसिल होगा तो x2 बराबर क्या आएगा, x2 बराबर आएगा a cos ओमेगा 1t माइनस cos ओमेगा 2t। समीकरण सी के बाद आपको ये ग्राफ बनाना है। ग्राफ के बाद हम समीकरण नंबर स्मॉल a और समीकरण नंबर स्मॉल b को क्या किया है, माइनस किया है। तो यहां पर एक सूत्र बनेगा, यहां पर एक मैथमेटिक्स टर्म है
कॉस, ध्यान से देखना, कॉस मैथमेटिक्स टर्म है, कॉस ए माइनस कॉस बी क्या है, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस साइन, साइन माइनस माइनस चिन्ह है तो साइन आएगा, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। अगर यहाँ पर प्लस होता तो कॉस की टर्म आती, अगर यहाँ पर साइन है तो किसकी टर्म आएगी, अगर यहाँ पर माइनस है तो साइन आएगा, अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर साइन के स्थान पर हम क्या लिखते, कॉस लिखते। तो यहाँ पर ओमेगा 1 को, ओमेगा 1 के स्थान, एक के स्थान पर आपको क्या लिखना है, एक के स्थान पर आपको लिखना है ओमेगा 1 और बी के स्थान पर आपको क्या लिखना है, ओमेगा 2 लिखना है। तो x2 बराबर क्या आ जाएगा, x2 बराबर आ जाएगा ए 2 साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 टी साइन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 टी। x2 बराबर क्या आएगा, x2 बराबर आएगा 2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 टी प्लस अपॉन 2 टी साइन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 टी। यहां पर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 क्या है, मॉडुलस आवृत्ति, जिसको मॉडुलस आवृत्ति को ओमेगा एम से व्यक्त करते हैं, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या है, यहाँ पर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है परिवर्तन आवृत्ति है, जिसे डेल ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ये मॉडुलस आवृत्ति है, ये परिवर्तन आवृत्ति है। x2 बराबर 2a साइन ओमेगा एम साइन डेल ओमेगा, यहाँ पर टी आ रहा है, टी और साइन डेल ओमेगा टी। तो x2 2a साइन डेल ओमेगा टी साइन ओमेगा एम टी। समीकरण नंबर दे देना कैपिटल डी, समीकरण क्या आ गई, कैपिटल डी। समीकरण नंबर इसको दे देना कैपिटल डी, समीकरण नंबर दे देना कैपिटल डी। समीकरण आ गई कैपिटल डी। कैपिटल डी के बाद इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या आ रहा है इसमें, साइन आ रहा है। तो साइन का ग्राफ किस प्रकार से बनता है, साइन का ग्राफ किस प्रकार से बनता है,
मैक्सिमम आयाम कितना है 2a है। मैक्सिमम आयाम कितना है 2a है। समीकरण कैपिटल सी और समीकरण कैपिटल डी मिश्रित अवस्था में यांत्रिक युग्मित दोलन की अवकल समीकरण को व्यक्त करती है। तो समीकरण कैपिटल सी व समीकरण कैपिटल डी मिश्रित अवस्था में युग्मित दोलन के अवकल समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण को क्या करती है? व्यक्त करती है। यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट हो। यहां पर ये टॉपिक आपका यांत्रिक युग्मित दोलन की सरल आउटगति यहां पर कंप्लीट है। इसके बाद आपको हेडिंग लगानी है। हेडिंग है युग्मित ऊर्जा या विनिमय ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा या विनिमय ऊर्जा। अभी आपको हेडिंग लगानी है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। हेडिंग है युग्मन ऊर्जा या विनिमय ऊर्जा। या तो आपको एग्जामिनेशन पूछ सकता है युग्मन ऊर्जा, या क्या पूछ सकता है आपको विनिमय ऊर्जा पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। तो ध्यान से देखना, जो डैश डैश लाइन है ये कौन सी अवस्था को व्यक्त करती है? कौन सी अवस्था को व्यक्त करती है? साम्य अवस्था को या विराम अवस्था को व्यक्त कर रही है। जो मैं डैश डैश लाइन लगा रहा हूं वो किस अवस्था को व्यक्त करती है? विराम अवस्था को व्यक्त करती है, साम्य अवस्था को व्यक्त करती है। यहां तक सबसे पहले आपको यहां तक बताना, जो डॉट डॉट लाइन है वो किस अवस्था को व्यक्त करती है? विनिमय। किस अवस्था को व्यक्त करती है? विराम अवस्था या साम्य अवस्था को व्यक्त करती है। अब गतिशील अवस्था में देखना चाहती हूं। क्या है यहां पर? स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग नियतांक।
ये जो विस्थापन y कितना हुआ है x1 और ये विस्थापन कितना है x2। हमें इतना चाहिए। इसका वेग मान लेते हैं v1 और इसका वेग मान लेते हैं v2 और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1 और इसका द्रव्यमान क्या मान लेते हैं m2। ये m2 है और ये m1 द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान m1 है, इस कण का द्रव्यमान m1 है और इस कण का द्रव्यमान m2 है। इस कण का वेग v1 है और इस कण का वेग v2 है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रत्यानयन बल निकाल लेते हैं। प्रत्यानयन बल एफ आर बराबर क्या होता है माइनस के एक्स। एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर हमने पढ़ा है x1 माइनस x2। एफ बराबर क्या होगा माइनस प्रत्यानयन बल। सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर गतिज ऊर्जा। क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ऊर्जा निकालनी है हमें। तो सबसे पहले पॉइंट लगाओ गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के ई बराबर 1/2 mv1 m1 v1 स्क्वायर। ये तो क्या आ गया प्रथम दोलन के लिए। एक तो p1 दोलन है और ये क्या है p2 दोलन है। p1 और p2 दोलन दोनों दोलन के लिए हम क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे। p1 दोलन की p1 दोलक की गतिज ऊर्जा और के ई 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ये p2 दोलक की गतिज ऊर्जा है। और अगला पॉइंट लगा के आपको लिखना है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को यू से व्यक्त कर लेते हैं, कैपिटल यू से 1/2 एक्स स्क्वायर। तो यू बराबर 1/2 एक्स, खिंचाव कितना है, खिंचाव लिखेंगे x माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यू बराबर क्या आएगा 1/2 के x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x x1 x2। तो u बराबर क्या आएगा 1/2 के x1 का स्क्वायर प्लस 1/2 के x2 का स्क्वायर माइनस के x1 x2। यहां तक कोई किंतु परंतु नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल ऊर्जा कुल ऊर्जा कुल ऊर्जा को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कुल ऊर्जा को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग, स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा कहलाती है। कुल ऊर्जा कहलाती है।
तो यांत्रिक या टोटल एनर्जी को इससे व्यक्त कर देते हैं, किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो E बराबर किसके आएगा, E बराबर आएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 k x1 का स्क्वायर प्लस 1/2 k x2 का स्क्वायर माइनस k x1 x2। तो ध्यान से देखना, E बराबर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 k x1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर और 1/2 k x2 का स्क्वायर माइनस k x1 x2। अब यहां पर ध्यान से देखना, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 k x1 का स्क्वायर, जो ये दोनों टर्म है ये किसको व्यक्त करती है, ये दोनों टर्म किसको व्यक्त करती है, ध्यान से देखना, ये किसका फार्मूला है, गतिज ऊर्जा का, और ये किसका फार्मूला, स्थितिज ऊर्जा। मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हो रहा है, तो ये क्या, कुल ऊर्जा है, किसकी कुल ऊर्जा है, P1 दोलक की, P1 दोलक की कुल ऊर्जा है, P1 दोलक की क्या है, कुल ऊर्जा। नेक्स्ट टर्म ध्यान से देखना, नेक्स्ट टर्म को ध्यान से देखना, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर प्लस 1/2 x2 का स्क्वायर बराबर, इस टर्म को ध्यान से देखना, ये किसको व्यक्त करती है, कुल ऊर्जा को व्यक्त करती है, कुल ऊर्जा को व्यक्त करती है, क्योंकि यहाँ पे ये गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा का योग किसको व्यक्त करती है, कुल ऊर्जा को व्यक्त करती है। तो ये कौन से दोलक की कुल ऊर्जा है, P2 दोलक की कुल ऊर्जा। नेक्स्ट आती है माइनस k x1 x2, ये किसको व्यक्त करती है, ये करती है युग्मन ऊर्जा। ये कौन सी एनर्जी कहलाती है, युग्मन कौन सी ऊर्जा कहलाती है, युग्मन ऊर्जा या विनिमय ऊर्जा। यहां तक आपको करके आना है। तो आपकी विनिमय ऊर्जा यहां पर कंप्लीट है।